आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पेशेंट्स को क्या चीज़ें करनी चाहिए और किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर सादिया वक़ार है और मैं पिछले 12 साल से गायनी के शोबे से मुंसलिक हूँ। आज हम जिस टॉपिक पर बात कर रहे हैं वो ये है कि प्रेगनेंसी के 9वें महीने में पेशेंट्स को किन चीज़ों की तरफ तवज्जो देनी चाहिए जिनकी बहुत इंपॉर्टेंस है और उनका ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और क्या चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए और जो लोग आम तौर पर करते हैं। जो चीज़ें करनी चाहिए उसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जो मैं अपने पेशेंट्स को अक्सर समझाती हूँ कि 9th मंथ में सबसे इंपॉर्टेंट वो बेबी के मूवमेंट्स का ख्याल रखें। अगर आपको लगता है कि मूवमेंट किसी टाइम बहुत कम हो गई है तो अपने डॉक्टर से ज़रूर कांटेक्ट करें, क्योंकि इस टाइम पे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। दूसरा ये कि पेन्स का पेशेंट्स को अंदाज़ा होना चाहिए कि कौन सी पेन्स फॉल्स पेन्स हैं और कौन सी वाकई लेबर पेन्स शुरू हो गई हैं, क्योंकि फर्स्ट प्रेगनेंसी में ख़ास तौर से पेशेंट्स को नहीं समझ आती कि ये ट्रू पेन्स हैं या फिर ये फॉल्स पेन्स हैं। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि आप पेन्स को ऑब्ज़र्व करें। अगर उनकी सेवेरिटी इंक्रीज़ हो रही है, वो वक्त के साथ साथ टाइम के साथ साथ ज़्यादा हो रही हैं और जल्दी जल्दी पेन्स आ रही हैं और वो 2-3 घंटे हो गए हैं, तो अपनी कम से कम डॉक्टर से वो कांटेक्ट करें। लेकिन ये चीज़ें सब पेशेंट्स पे अप्लाई नहीं होती। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं है फिर ये चीज़ें अप्लाई होंगी। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशंस है, बेबी की ग्रोथ कॉम्प्रोमाइज़ है, बेबी का पानी कम है या ज़्यादा है, या आपको ब्लड प्रेशर, शुगर या इस तरह के मसाइल हैं, तो आपको जल्दी डॉक्टर से कांटेक्ट करना चाहिए। उसमें इस तरह आप इंतज़ार नहीं कर सकते घर बैठकर कि आराम से आप वेट करें और फिर अपनी डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और तीसरी चीज़ जिस चीज़ का 9th मंथ में ख्याल रखना बड़ा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि लीकिंग, कि आपको लगे कि आपका वाटर बैग लीक हो गया है, वो अक्सर पेशेंट्स मिस कर जाते हैं और उन्हें समझ नहीं आती कि ये क्या हुआ है। तो इन दैट केस अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका यूरिन वाटर बैग लीक हो गया है तो फ़ौरन अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। और जो चीज़ें प्रेगनेंसी में 9th मंथ में नहीं करनी चाहिए पेशेंट्स को, और जो हमारी मिथ्स हैं और अक्सर पेशेंट्स करते हैं, एक तो मसाज करवाना, लोग दाइयों से मसाज करवाते हैं, इट्स नॉट अ वेरी गुड आइडिया, वो नहीं करना चाहिए। दूसरी चीज़, कैस्ट्रोल ऑयल दूध में डाल के जो अक्सर पेशेंट्स पीते हैं उनको मैं अक्सर मना करती हूँ कि ये बिल्कुल मुनासिब तरीका नहीं है और इसकी कोई ज़रूरत नहीं होती। पुरानी बुज़ुर्गों की वो बातें सुनकर सोचते हैं कि इससे उनको लेबर पेन स्टार्ट हो जाएंगी, लेकिन ये तरीका ठीक नहीं है। उससे मदर भी डिहाइड्रेट हो जाती हैं और बेबी भी डिहाइड्रेट हो जाता है, तो वो अवॉइड करना चाहिए। बाकी आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज जो थोड़ी बहुत जितनी आपकी हिम्मत है आप कर सकती हैं, वो बहुत अच्छी है। थोड़ी बहुत वॉक करें, अगर आप स्क्वाट्स कर सकती हैं तो इट्स गुड। लेकिन इन सब चीज़ों में सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि आपकी प्रेगनेंसी में अगर कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं हैं फिर आप ये सब कुछ कर सकते हैं। अगर आपकी प्रेगनेंसी में कोई भी कॉम्प्लिकेशन है तो अपनी डॉक्टर से मशवरा किए बगैर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करें। अदरवाइज़ ये बहुत अच्छी चीज़ें हैं, इनको फॉलो करें, उनका बहुत ध्यान रखें। अगर आप मेरे से अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं ऑनलाइन या फिजिकल इन क्लिनिक अपॉइंटमेंट के लिए, तो आप मरहम के ऐप या marham.pk के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं।